हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग का दिन ब दिन मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मैं नई नई वीडियो ला रहा हूं और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए सर, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच इतना काइंड कोऑपरेशन मेरे साथ रखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड मोर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं डे बाई डे नए नए वीडियोज़ आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर लाता रहूँ। होता क्या है, राइट? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जब हमारे पास नंबर एक सीरीज में लगे हों और उसमें से हर नंबर का डिफरेंस सेम हो। सपोज करो कि वी हैव 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये एक सीक्वेंस हमारे पास है तो इससे इसका डिफरेंस 1, इससे इसका डिफरेंस 1, इससे इसका डिफरेंस 1, इससे इसका डिफरेंस 1, यानी कि ये जो डिफरेंस 1 है सभी के बीच का डिफरेंस 1। इट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 हो, देन वी से दैट इट इज़ अ एपी। ये एक एपी होता है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए, आज हम इसकी डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि पूरे टॉपिक को आपको एक ही स्लाइड पे समझाने की, राइट? हम पढ़ रहे हैं एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है वो जनरल टर्म होती है, यानी कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट? जहाँ पे T nth टर्म है हमारे पास, A हमारे पास फर्स्ट टर्म है, N नंबर ऑफ टर्म है और D हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। ये पहला फॉर्मूला, इसलिए मैं सभी के नोटेशन लिख देता हूँ। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास nth टर्म। यानी कि अगर हमें जनरल टर्म अपने सीरीज में फाइंड करनी हो तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इफ वी हैव टू एज्यूम एनी 3 टर्म्स इन एपी, अगर मुझे एपी में कोई भी 3 टर्म एज्यूम करनी हो, देन वी से दैट ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। सिमिलरली इन केस ऑफ 4 टर्म, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस 3d और ए माइनस के, ए प्लस डी एंड ए माइनस 3d। करेक्ट? सिर्फ इन दोनों को याद रखने का एक आसान सा तरीका कि इसमें कॉमन डिफरेंस डी लेना है, और अगर मेरे पास है ना इवन नंबर पूछ रहे हैं, जैसे मेरे पास 3 पूछे तो कॉमन डिफरेंस डी था, अगर मेरे पास 4 टर्म हो तो कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, यानी कि ये 4 टर्म और ये 5 टर्म। ऐसे अगर आप उससे आगे जाएं 5 टर्म में, यहाँ पे आपके पास a प्लस 2d, a प्लस 3d इस तरह से हो जाएगा, और इसी तरह से इसमें भी 2d का डिफरेंस आ जाएगा। करेक्ट? आगे अगर हमारे पास होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर हमारे पास किसी भी एपी में लास्ट टर्म हमें l गिवन हो, देन nth टर्म फ्रॉम द लास्ट l प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। करेक्ट? सही? जहाँ पे l हमारी जो होगी वो लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अगर हमारे पास हमारी सीरीज में m टर्म्स हो और मुझे nth टर्म पूछा हो, करेक्ट हो गया? इफ वी हैव m टर्म इन आवर सीरीज एंड वी हैव टू फाइंड nth टर्म, अगर मुझे nth टर्म निकालना हो तो Tn इज इक्वल टू a प्लस m माइनस n इंटू डी से हम फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट? नेक्स्ट, इफ वी हैव, अगर हमें सम फाइंड करना है, मेरे पास सीरीज है उसके अंदर 5 टर्म है, 10 टर्म है, n टर्म है, अगर उसमें सम मुझे फाइंड करना है तो n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नोटेशन सब आपको मैंने पहले बताएं, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म होगा, a हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा। अगर मुझे ये कहा जाए कि हमारे पास एक सीरीज है जिसमें पहली जो सम है, पहली टर्म का सम s1 है, दो टर्म का सम s2 है, 3 टर्म का सम s3 है, उस वक्त हम जो जनरल टर्म फाइंड करते हैं an, वो हम लिखते हैं an n माइनस 1, राइट। इसका मतलब कि हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास फिफ्थ टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है, ये हमारे पास टू टर्म है, दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास n, यहाँ पे आप जो भी फाइंड करना चाहें, सपोज करो कि मैं यहाँ पे 2 फाइंड करना चाहता हूँ, a2 लिखो, यहाँ पे s2 लिखो और यहाँ s1 लिखो, यानी कि s2 में से अगर s1 हम सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगी अपनी सीरीज़ की, राइट। ये एक छोटा सा फार्मूले से हम है ना अपनी जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं सीरीज़ में। करेक्ट हो गया। यहाँ से हम है ना सम ऑफ सीरीज़ निकाल सकते हैं, हमारी टर्म की सीरीज़ चाहिए हमें। ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं एपी में, जैसे हमारे पास ये हुआ, हमारे पास टर्म एज्यूम करना है तो हुआ, हमारे पास n टर्म फ्रॉम द लास्ट हमें निकालना हो तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास m टर्म है और हमें nth टर्म फाइंड करना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास n टर्म है और हमें सम निकालना है टर्म्स का तो हम ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हमारे पास सम्स ऑफ टर्म्स दिया हुआ हो, यानी कि हमारे पास s1 दिया हो, s2 दिया हो, s2 मान ले तो 2 टर्म का सम, s3 मतलब 3 टर्म का सम, s4 मतलब 4 टर्म्स का सम, अगर ये दिया हो और हमसे कहा जाए कि हमें जनरल टर्म फाइंड करनी है, देन वी से दैट Sn माइनस 1, करेक्ट। एक और चीज़ इसमें रह जाती है कि अगर हम है ना अपनी एपी में मिडिल टर्म निकालें, राइट, अगर हम मिडिल टर्म निकालते हैं एपी के अंदर तो ये हमारी 2 तरीके से काम करती है। जैसे कि इफ़ n इज़ इवन, यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म हमारी सीरीज में इवन हो तो हमारे पास एपी में 2 मिडिल टर्म होती हैं। कौन सी होती हैं सर? n अपॉन 2th टर्म एंड n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। हमारे पास 2 मिडिल टर्म हमारी एपी में होती हैं अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन हो। मैं समझाता हूँ। सपोज n बराबर 4 हो जाता है, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो रहा है 4, तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिडिल टर्म होंगी, एक तो n अपॉन 2th टर्म और फिर n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। लेकिन अगर मान लिया हमारे पास n जो होता है वो ओड हो जाता है, राइट, n इज ओड का मतलब कि हमारे पास सीरीज में 11 टर्म है, 13 टर्म है, 21 टर्म है, यानी कि ओड नंबर अगर हमारे पास है तो उस वक्त हमारे पास एपी में मिडिल टर्म सिर्फ एक ही होती है और वो होती है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। यानी कि सपोज करो कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया कि हमारे पास 11 टर्म है, यानी कि n की वैल्यू 11 हुआ, तो मिडिल टर्म कितनी होगी इसमें सर? n प्लस 1, यानी कि 11 प्लस 1 12, 12/2 6, यानी कि छठी जो टर्म होगी इसके अंदर 6 जो टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी, राइट। ओवरऑल आपके पास है ना एपी में यही सब फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, इन्हीं की हेल्प से हम है ना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जनरल टर्म फाइंड करने के लिए आ सकता है, हमारे पास हो सकता है कि हमें एज्यूम करना पड़े 3 या 5 टर्म किसी एपी में, हमारे पास n टर्म फ्रॉम द लास्ट हो, हमारे पास सर टोटल नंबर ऑफ टर्म दिए हुए हैं और हमारे से एक पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में पूछे तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ टर्म्स हम एसएन से ले सकते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट टर्म का सम फॉर्म में दिया हो, S1, S2, S3, S4 दिए हो, तो जनरल टर्म के लिए हम यहाँ ले सकते हैं Sn माइनस Sn-1। और अगर हमारे पास मिडिल टर्म फाइंड करनी हो तो हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं कि हम पहले n फाइंड करें, n बोले तो नंबर ऑफ टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म हमारे पास इवन है तो मिडिल टर्म 2 होती हैं, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म ओड है तो मिडिल टर्म एक ही होती है, राइट, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ओवरऑल ये एपी का मतलब सार कह लें, समरी कह लें या वन शॉट में कह लें। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह से पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।